देखिए आज हम लाए हैं बहुत बढ़िया वीडियो आपके लिए। सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कैटेगरी 2। पहले हमने आपको बताया था प्रेजेंट कैटेगरी 1 बताया था, जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब था एज एम आर। लेकिन यहाँ हम लाए हैं उसकी पहचान क्या थी, है। लास्ट में क्या होना चाहिए, है। लेकिन इस सेंटेंस की पहचान क्या है, पास है, में है, भाई है, बहन है, चाचा है, मामा है, ताऊ है, काका, जो भी आपका पास है के लिए आपका जो सेंटेंस होगा वो इस प्रकार से बनेगा। जैसे हम कहें मेरे पास एक पेन है, उसके पास 2 कार हैं। आप कह सकती हैं कि मेरे 2 चाचा हैं, उसके 2 भाई हैं, राम के 3 भाई हैं, उसकी एक मामा है, उसके 2 दोस्त हैं। इस प्रकार के सेंटेंस जो आएंगे वो आपके सिंपल प्रेजेंट कैटेगरी 2 के में रखे हैं। तो ये हमारी पहचान है। पहले कैटेगरी अलग है, दूसरी कैटेगरी। तो इसकी खास बात ये है कि इसमें आपका डू नॉट हैव, डज नॉट हैव का यूज होता है। अगर आप इसमें देखें, अगर पहला आप वाक्य बना जैसे मेरे पास एक पेन है, तो लोग बोल देंगे आई हैव अ पेन। अगर उससे पूछा जाए कि आप इसका नेगेटिव बनाइए, आई हैव अ पेन का नेगेटिव बनाइए, तो वो क्या है, आई हैव नॉट। तो हैव नॉट कहीं आता ही नहीं है। हैव नॉट आता है तो वो कहाँ आता है, टेंस में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट वाला, उसमें हैज और हैव आता है, उसके साथ आपका नेगेटिव में नॉट आएगा। लेकिन यहाँ आपका नॉट नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ आपकी मेन वर्ब आएगी, और यहाँ आपकी मेन वर्ब सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब यूज नहीं होती है। तो आप देखिए यहाँ पर आपका अगर हैज आएगा तो हैज के लिए नेगेटिव क्या बनेगा, डज नॉट हैव बनेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके लिए क्या बनेगा, आपका हैज का नेगेटिव क्या बनेगा, डज नॉट हैव बनेगा। अगर आपका हैव आता है जैसे डू नॉट है, तो आई है, वी है, यू है, और अदर सब्जेक्ट के लिए आपका जो भी होगा केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आपको क्या देखना है, हैज देखना है। तो इस प्रकार की बात आती है। तो आपका देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैज, हैव प्लस के ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आपने कहा कि मेरे पास एक पेन है, तो इसका आप बना दीजिए आई हैव आ पेन। अब इसका नेगेटिव बनेगा तो देखो आई, आई के साथ क्या लगेगा, हैव। तो हैव जब आएगा तो हैव का नेगेटिव क्या बनेगा, हैव का नेगेटिव क्या बनेगा, डू नॉट हैव। अब इसमें है मेरे पास एक पेन नहीं है, तो इसका क्या बनेगा, आई डू नॉट हैव आ पेन, ये बनेगा। अगर इसे कह देंगे कि राहुल के पास, ऐसी बात आ जाए राहुल के पास, राहुल के पास, राहुल के पास एक पेन है, तो राहुल क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। तो आपका वाक्य कैसा बनेगा, आपका वाक्य बनेगा राहुल, राहुल हैज आ पेन। लेकिन अब हैज का नेगेटिव क्या बनेगा, डज नॉट हैव बनेगा। आप इसमें राहुल हैज नॉट नहीं करना है, आपको क्या करना है, राहुल, राहुल, राहुल डज नॉट हैव आ पेन। कंसेप्ट समझ रहे हैं ना, क्लियर है ना। तो ऐसे आपका जब नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव में क्या बनेगा, डज नॉट आएगा। किसके लिए, जब आपका वाक्य में हैज आएगा। और डू नॉट हैव कब आएगा, जब आपका हैव आएगा। क्लियर है। फिर आपका इंटेरोगेटिव बनेगा तो डू, अगर आपका डज आता है तो डज आगे जाएगा, डू आता है तो डू आगे आ जाएगा, और सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट। लेकिन आप डबल इंटेरोगेटिव में देखिए, डब्ल्यू एच वर्ड वाले में कभी भी आपका नेगेटिव जो है ना, वो सब्जेक्ट और हैव के बीच में आता, कभी भी सब्जेक्ट के पहले नॉट नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना। इसकी प्रैक्टिस हम अभी कराएंगे, इसकी कुछ सेंटेंस होंगे। तो आप ऐसी बात आप मन में सोचिए, मेरी एक बहन है, मेरा एक भाई है, मेरा एक चाचा है, मेरा एक मामा। आप ऐसे नहीं कहोगे मेरे पास एक मामा है, मेरे पास एक चाचा है, मेरे पास एक भाई है। तो ऐसे सेंटेंस नहीं बोलेंगे। आप जैसे कहेंगे उसके 2 भाई हैं, राम के 3 भाई हैं, मेरे 2 चाचा हैं, राहुल के 2 मामा हैं। बात का तो इस प्रकार के आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए, हम कुछ वाक्य लिखते हैं उसको बनाते हैं।
हाँ, तो देखिए इन वाक्यों को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मेरे पास हो क्या, आई, मेरे मान स्वयं के लिए अपन आई यूज करते हैं, तो आई हैव अ कार। हैव का नेगेटिव डू नॉट हैव बनेगा, क्या बनेगा, आई डू नॉट हैव अ कार। क्या के लिए, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी तो क्या आएगा, डू आई हैव अ कार, क्वेश्चन मार्क लगेगा, डू आई नॉट हैव अ कार। क्लियर है। अब डब्ल्यू एच वर्ड के लिए, डब्ल्यू एच वर्ड डबल इंटेरोगेटिव जिसका आंसर आप एस या नो में नहीं दे पा रहे हैं वो आपके डबल इंटेरोगेटिव कहलाती है। तो मेरे पास एक कार क्यों है, तो क्यों का मतलब वाई डू आई हैव अ कार। इसका क्या बनेगा, नोट कहाँ लगेगा बताया ना, सब्जेक्ट और हैव के बीच में नोट लगता है, सब्जेक्ट के पहले आपका नोट नहीं आता। तो क्या आएगा, वाई डू आई नॉट हैव अ कार। तो आप में सेंटेंस आप बना सकते हैं, कोई सा भी सेंटेंस आप ले सकते हैं और उसको आप इसके प्रकार एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव कोई सा भी बना सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना कि हैज का नेगेटिव क्या होता है और हैव का नेगेटिव क्या होता है। काफ़ी कम लोग जानते हैं सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 2, इसलिए आप ध्यान रखना। हम एक हैज वाला और देखते हैं यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। तो हाँ देखें इसको, हैज वाला एक नेगेटिव, तो इसमें क्या है, राधिका हैज अ सिस्टर, राधिका की एक बहन है। नेगेटिव क्या बनेगा हैज का, डज नॉट है, राधिका डज नॉट हैव अ सिस्टर। ये है क्या के लिए, डज आगे आ जाएगा, डज राधिका हैव अ सिस्टर। क्लियर है। अब आपका क्या होगा, डज तो आगे रहेगा, नॉट लगेगा, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, राधिका नॉट हैव अ सिस्टर। क्लियर है। अब राधिका की एक बहन कहाँ है, तो कहाँ किसके लिए आएगा, वेयर, वेयर आएगा, वेयर डब्ल्यू एच वर्ड आएगा पहले, फिर आपको क्रिया क्या है, डज, डज राधिका हैव अ सिस्टर। क्लियर है। अब ऐसे सब ऐसे वाक्य जो हमने पहले आपको पहचान में लिखा है कि मेरे पास है, मैं है, भाई बहन है, तो मेरे पास एक पेन है, उसके पास 2 कार है, इस प्रकार की सेंटेंस। अब मैं के लिए क्या आएगा, जैसे आप कह सकते हैं जैसे कमरे में खिड़कियां हैं, ट्रेन में सवारी है, आप और कह सकती हैं जैसे मोबाइल में गाने हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो होंगे वो सिंपल प्रेजेंट कैटेगरी में आएंगे मैं के लिए। क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए, समझ में आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहिए, कमेंट में बताते रहिए कैसा लग रहा है वीडियो आपको। कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, थैंक यू।